विवेक। कटिहार में की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मुंगेर की रहने वाली प्रभा भारती घर से पुलिस लाइन लौट रही थी और थाना इलाके के NH81 भटवाड़ा पंचायत भवन के पास महिला पुलिसकर्मी को गोली मारकर फेंक दिया गया। शव के पास से जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पे अभी जब देखा जा रहा है किस तरह का। जी सर, यहाँ पे लग रहा है सर, यहाँ पे एक युवती का शव पड़ा हुआ है सर। क्या बताएं हम अभी आप लोग। यहाँ पे दिया गया है, गोली मार दिया गया है। 3-4 गोली मारा है जी, 3-4 गोली मारा है। 3-4 गोली मारा गया। कहाँ की लड़की है वो? ये नहीं पता, मोबाइल से एड्रेस निकाल के देख सकते हैं। कहाँ पे यह घटना घटा है? ये भटवाड़ा जो है कुर्सी चौक से आगे। और सुब्रत है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सुब्रत, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्या पुलिस अभी भी कुछ नहीं कह रही? देखिए, स्थानीय लोग बात की पुष्टि कर रही है। 3 से 4 गोली मारी गई है और लेकिन आधिकारिक रूप से अब तक घटना की तो पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बताते हैं मुंगेर जमालपुर के रहने वाली है। वो घर से लौट रही थी, इसी दौरान एक उनको गोली मारा गया है। और जो बातें अभी फिलहाल सामने आए, कार से वो लौट रही थी और उनके साथ और कोई था। इसी दौरान गोली मारा गया। 3 गोली नजदीक से मारा गया, जिस कारण हुआ है और आगे निकल गया। फिलहाल ये चर्चा है, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ पुष्टि नहीं हुआ। और कारण अगर बात करें, कारण भी पुलिस या सूत्र भी बताने में अक्षम बता रहे, क्योंकि ये चर्चा है क्योंकि घर छुट्टी में गए थे और घर से लौट रहे थे। क्या है कि किस तरह से ये घटना हुआ है, इसमें बड़ी जानकारियों के लिए इधर भागलपुर जिले के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के जेल रोड में बाइक और कार में टक्कर होने से कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से NH80 पर भगदड़ का माहौल हो गया। मौके पर तिलका मांझी और 0 माइल थाने की पुलिस पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल गुवाहाटी से लगड़ जा रही अवध असम एक्सप्रेस के चक्के से अचानक धुआं निकलने लगा और इसके बाद यात्री ट्रेन में आग गए और बोगी से निकलकर भागने लगे। ट्रेन के AC बोगी का चक्का जाम हो गया था और उसकी वजह से धुआं निकलने लगा। इसके बाद हड़कंप इस घटना में कोई हताहत की सूचना कर दिया गया है। रामदयालु नगर स्टेशन के पास की यह घटना थी। हम लोग देखा, अपनी आंख से देखा उसको धुआं निकलते हुए, आग जलते हुए था कि धुआं निकला? क्या नाम हुआ आपका? छट्टू भगत। छपरा में मांझी के मुबारकपुर हत्याकांड में 4 कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य आरोपी शामिल है। बाद मुखिया प्रतिनिधि समेत अन्य के घरों की कुर्की जब्ती की गई। मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक युवक की पीटकर हत्या की गई और 2 युवकों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। घायल में से मौत हो गई और इस मामले में फरार 4 आरोपियों के घरों पर यह कार्रवाई हुई है। कुर्की जब्ती को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इस दौरान की गई। हत्या की घटना हुई थी, इसमें हम लोग 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इसके अलावा 4 नामजद अपराध के प्रोसीजर कोड की धारा 83 के तहत आदेश लिया है इनकी संपत्ति की कुर्की करने के लिए। उसी के तहत इनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। छपरा में मांझी के मुबारकपुर कांड के बाद बंद इंटरनेट सेवा की अवधि विस्तार की खबर है। डीएम ने 2 दिन और इंटरनेट बंद रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, यानी 10 जिले के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इस मामले में अभी तक पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया और घटना को लेकर 6 दर्ज कराई गई है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने छपरा की घटना पर कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अभी घटना तो बिहार में रोज घटती है, क्या कहा जाएगा, जो भी कहा जाएगा वो कम है। अभी घटना तो बिहार में रोज घटती है, क्या कहा जाएगा, जो भी कहा जाएगा वो कम है। और छपरा की घटना पर सांसद
मुख्यमंत्री और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। हत्या हो दूसरे बाकी दो का अभी इलाज चल रहा है और हालत नाजुक है, तो ये अपने में दर्शाता है कि पहली बात तो अपराधियों के मन में अब डर बचा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का किसी तरीके का ना डर बचा है ना सम्मान बचा है। जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है कि क्या कोई समाधान है उनके पास। एसएसबी के जवानों ने भारत से नेपाल सीमा में प्रवेश कर रहे 2 विदेशी महिला को संदिग्ध परिस्थिति में हिरासत में लिया है। सोनपरा बॉर्डर पर एसएसबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इस मामले में एक भारतीय नागरिक को भी हिरासत में लिया गया है। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। सभी को स्थानीय सोनबरसा थाना पुलिस के हवाले किया गया है। नेपाल सीमा से सटे सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत वहां पर 3 लोगों को एप्रीहेंड किया गया है, जिसमें कि सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, उनका सत्यापन कराया जा रहा है कि वो कहाँ के नागरिक थे और वो उनका अगर वीजा ओवरस्टे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इन सब की जांच अभी जांच के क्रम में है। शेखपुरा जिले में पति की खोज के लिए अपने 2 बच्चों के साथ भटकती रही, फिर जब हत्या होने की झूठी खबर मिली तो डिप्रेशन में आ गई और गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुलेखा देवी अपने पति की तलाश कर रही थी। 1 महीने पहले ससुराल में विवाद हुआ तो मायके चली गई। किसी ने मोबाइल पर सूचना दी कि पति की हत्या कर दी गई। सूचना पर से शेखपुरा पहुंची और पति की तलाश करती रही, लेकिन जब निराश हुई तो रेलवे स्टेशन के पास टूटे मकान में गले में फंदा कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जाकर के महिला जो है कि फांसी लगा करके मरी हुई है। रूम के अंदर में जो टूटा फूटा रेलवे का क्वार्टर है। तो यह जो मामला है, हाँ, अभी तो रेलवे प्रशासन है। गांव के सीएसपी संचालक रंजीत कुमार हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया और इस मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि मृतक रंजीत कुमार की भतीजी का डीएवी होली पब्लिक स्कूल के संचालक संदीप कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्कूल संचालक और भतीजी के बढ़ते प्रेम को रंजीत पसंद नहीं करता। प्रेमिका के चाचा रंजीत को रास्ते से हटाने के लिए संदीप ने प्लान रचकर अपने ड्राइवर ओम प्रकाश राय के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम ओम प्रकाश है और दूसरे का नाम संदीप कुमार है। ये दोनों ही वहाँ पर एक डीएवी होली पब्लिक स्कूल है उसको संचालित करते हैं और इन दोनों के ही द्वारा जो मृतक हैं रंजीत कुमार, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें सिर पर वार किया गया था। ज़्यादा रक्त और सांस रुक जाने से हत्या हुई थी इनकी और साक्ष्य को छिपाने के लिए इनके द्वारा जो मृतक की स्कूटी थी, मोबाइल था, लैपटॉप था और डेड बॉडी था, ये चारों ही चीजें चारों अलग अलग जगह फेंकी गई। भोजपुर पुलिस ने पिछले दिनों हुए हत्या के 2 सनसनीखेज मामलों का उद्भेदन करते हुए हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गीधा ओपी से जुड़ा है, जहां 4 फरवरी की देर रात कबाड़ी दुकानदार जयप्रकाश साह की हत्या कर शव फेंके जाने के मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा जिले के कृष्णगढ़ थाने के पकड़ी गांव में 6 फरवरी की रात में आयोजित विवाद में रेलवे के जूनियर इंजीनियर अभिषेक सिंह उर्फ भास्कर की गोली मारकर हत्या मामले के मुख्य आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम केदार तिवारी है। फुटेज या सीडीआर या अन्य चीज का एनालिसिस किया तो अनुसंधान के क्रम में पता चला कि पिंटू साव उनके जो है रिश्तेदार पिंटू साव ये बाकर नगर का रहने वाला बीरमपुर का, आकाश कुमार कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत रहने वाला है, रविशंकर गुप्ता कृष्णागढ़ का ही है, ऋतिक कुमार धोबाह का है। भागलपुर के सबौर थाने में जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद विभाग और मजिस्ट्रेट के सामने जिले के 5 थानों में पकड़ी गई लगभग 10 लाख की शराब को नष्ट किया गया। जिले के कोतवाली, सबौर औद्योगिक इलाके, शाकचक और बरारी थाने में 20 मामलों में पकड़ी गई 826 लीटर देसी और विदेशी शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया और इस दौरान मजिस्ट्रेट के साथ साथ उत्पाद निरीक्षक और 5 थाने के पुलिस के सामने वीडियोग्राफी कराकर शराब को भी नष्ट किया गया है। 20 मामलों में 826 लीटर देसी का किया गया, जिसमें मुख्य रूप से औद्योगिक प्रक्षेत्र का 433 लीटर विदेशी शराब, बरारी का 237 लीटर विदेशी शराब एवं सबौर के 10 कांडों में जब्त देसी विदेशी शराबों का किया गया। इस प्रकार आज कुल 826 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण संपन्न। आयकर विभाग की कार्रवाई में राधाचरण साहब पहली बार अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते हुए देखे गए।
बैंक से आईटी की टीम के साथ लौटने के दौरान अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते हुए जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। और आपको बताएं कि 3 घंटे तक एमएलसी को लेकर बैंक अकाउंट और लॉक की टीम ने जांच। पच्चीस फरवरी को बिहार में सियासी पारा गर्म होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाल्मीकि नगर और पटना में कार्यक्रम है तो पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है। सियासी जानकार इसे शक्ति परीक्षण का पहला चरण मान रहे हैं, लेकिन जेडीयू इस तर्क से सहमत नहीं। बीजेपी ये जरूर कहती है कि बीजेपी के आगे कोई नहीं है। नहीं, हमारे कोई शक्ति परीक्षण नहीं है। हम तो जो कमिटमेंट किया है, हमने जो वादा किया बिहार के लोगों के साथ, के लिए जाते हैं। हम उनके तकलीफ को जानने के लिए जा रहे हैं और वहां और क्या करना चाहिए इसके लिए बिहार के जनता यानी बिहार के मतदाता में उनको मान्यता देना। लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं, जहां हमारी राम की सेना है उनको वो कौरव की सेना है। दोनों सेना में इतिहास बताया है कि राम हमेशा जीते हैं और कौरव कभी भी नहीं जीता है। इसलिए गठबंधन नहीं, 7 पार्टी नहीं, 20 पार्टी का भी महागठबंधन होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही विजय होगी। विपक्षी एकता को एकजुट करने वाले वाम दल सम्मेलन करेगा, जिसमें महागठबंधन के तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सम्मेलन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमिलनाडु के बड़े दलित नेता और महागठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इससे विपक्षी एकता को एकजुट करने को गति मिलेगी। महाधिवेशन के अंदर 18 तारीख को हम करेंगे, जिसमें बिहार के महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं को और झारखंड के मुख्यमंत्री को भी, हेमंत सोरेन जी, नीतीश जी के साथ साथ तेजस्वी जी के साथ, और तमिलनाडु से वीसीके, जो तमिलनाडु की एक मजबूत दलित पार्टी है, उस पार्टी के नेता तिरुमावलवन, सबको हमने आमंत्रण दिया है। इस पूरे महाधिवेशन के इस विशेष सत्र से देश में अभी जो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश चल रही है, उस कोशिश को भी गति मिलेगी, बल मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने बयानों से कुमार को लगातार गठबंधन से डील बात कहने वाले कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं। तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं। नीतीश आरजेडी वाली डील रद्द करें। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की वजह साफ कर दी है। कुशवाहा का साफ कहना है कि 2025 में विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान से नाराजगी है। सीएम से अपील करते हुए कुशवाहा ने कहा कि अगर आरजेडी से ऐसी कोई डील हुई है जिसमें महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर कर रही है, तो इस डील को रद्द किया जाए। कुशवाहा ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे की जगह जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। पूरी गुंजाइश है। हम तो कह रहे हैं, हम तो बार बार इंतजार में हैं कि कब मुख्यमंत्री जी का बुलावा आवे और हम जाएं मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि पार्टी को बचाने की चिंता है। कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो जनता दल यूनाइटेड बर्बाद हो जाएगा। जो बर्बाद हो रहा है, अगर रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ तो यह पार्टी बर्बाद हो जाएगी और यह घोर चिंता का विषय है मेरे लिए भी और करोड़ों इस पार्टी से जुड़े हुए हैं सबके लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की वजह साफ करते हुए कहा कि वे 5 रुपए की सदस्यता वाले साधारण मेंबर बनकर पार्टी में रहने को तैयार हैं। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोई नहीं है और एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि साधारण मेंबर, प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपया वाला होता है, वही बन के हम जेडीयू में रहेंगे। हमको, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है कोई लव कुछ समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का भी, जिसको लोग पसंद करते हो, सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले लोग जिनको चाहते हो, वैसे उनमें से किसी को बना दीजिए। छोड़ दीजिए उपेंद्र कुशवाहा की बात, हम कहाँ अपनी बात कर रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव को बोला गया है कि आगे के वही अब सीएम है, तो उस पर विराम लगे। इस पर कभी तैयार नहीं होगी। कुशवाहा ने एक बार फिर कहा है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानी देकर पार्टी बनाई है और वे चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत बनाया जाए। यानी कुशवाहा ने एक बार फिर गेंद नीतीश के पाले में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए
रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा के डील वाले दावे को जेडीयू और आरजेडी ने खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी एकजुटता कांग्रेस के बिना अधूरी है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के जो भी वक्तव्य आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि उनकी मंशा और उनका निर्णय निश्चित रूप से अलग वो हो चुका है और उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। महागठबंधन से जेडीयू का नहीं है, जेडीयू का महागठबंधन से या हम एनडीए के भी पार्ट रहे तो हमारा 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 पे ही हम गठबंधन में आते हैं और आए हैं। नीतीश कुमार जी ने तो यह स्पष्ट कर ही दिया है कि वो पूरे विपक्ष को, गैर भाजपाई विपक्ष को एकजुट कर, और व्यक्तिगत सीआर ने निमंत्रण भेजा है तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जा रहे हैं। पर एक बात और अकाट्य सत्य है कि कांग्रेस के बगैर कोई भी सशक्त विपक्ष संभव नहीं है। कांग्रेस विपक्ष के केंद्र बिंदु में है, तब तो विपक्ष का कोई मायने नहीं है। कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है। संदेश को सुना है कि बिहार में विपक्षी दलों की एका से जो संदेश गया है उस संदेश को स्पष्ट रूप और देश में भी अब आकांक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन कुछ लोग भाजपा के इशारे पर या भाजपा की राजनीति को कहीं ना कहीं आयाम देने की जो राजनीति कर रहे हैं। 25 फरवरी को महागठबंधन सीमांचल का आयोजन करने जा रही है और इस बात की जानकारी पटना